मैं शशांक। आज हम पढ़ेंगे द विंग्स क्लासेस में इकोनॉमिक्स। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आज हम इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है। जब हम ये जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है उसके बाद फर्दर हम आगे कुछ जान पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसे लिख दिया, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही आएगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है। तो इसका मैंने एक शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि आप इजीली समझ जाओ। इतना आसान लैंग्वेज में, इतने आसान तरीके से हम समझेंगे ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। देखिए, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हमने ये सुना। अब ये सुना इकोनॉमिक्स क्या है। अब देखिए सबसे सिंपल तरीके से हम पढ़ते हैं, द स्टडी। क्या हम इसके बारे में सीखेंगे, कोई चीज सीखना। और प्रिंसिपल यानी इनके कुछ सिद्धांत होंगे, ये कहीं ना कहीं एक तरह से साइंस से भी रिलेटेड है। ठीक है। द स्टडी और प्रिंसिपल। ठीक है। स्टडी या प्रिंसिपल किस चीज का, ऑफ द वे, किस चीज का, मनी। ठीक है। मनी क्या होगा, बिजनेस एंड इंडस्ट्री। कौन सा स्टडी प्रिंसिपल, मनी, बिजनेस, इंडस्ट्रीज आर ऑर्गेनाइज्ड, जिससे मनी मनी बिजनेस और इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइज होती हैं, वैसे प्रिंसिपल्स हम उस चीज की स्टडी करेंगे, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है। यानी हम समझ गए एकदम नटशल में कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, जिसमें हम मनी के बारे में, बिजनेस के बारे में और इंडस्ट्री के बारे में कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो आप सोचोगे सर कैसे होगा। ठीक है। देखिए, जैसे हम इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, हम जैसे ये पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, पहला ये मिलेगा। देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे कंज्यूमर के बारे में। ठीक है। कंज्यूमर के बारे में, कस्टमर के बारे में। अब आप कहोगे सर कंज्यूमर और कस्टमर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हमें इस चीज को जानना चाहिए कि कंज्यूमर और कस्टमर क्या होता है। शायद आपको नाम से या फिर सोच से दोनों एक ही लगते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कंज्यूमर जो होता है वो जो प्रोडक्ट या सर्विस को कंज्यूम करता है। ठीक है। दूसरा क्या है, कस्टमर। कस्टमर वो होता है जो उसके लिए पे करता है। ठीक है। सर कहोगे आप एग्जांपल दीजिए। देखिए, आप स्कूल में पढ़ते होंगे। ठीक है। स्कूल में पढ़ते होंगे तो क्या होता होगा, आप क्या है, सर्विस स्कूल की कंज्यूम करते हैं, तो आप क्या हुए, कंज्यूमर हुए। आपके पेरेंट्स उसके लिए पे करते हैं, तो वो क्या हुए, कस्टमर हुए। ठीक है। हम इनके बिहेवियर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इनके बिहेवियर्स के बारे में, ठीक है, ये कैसे बिहेव करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स के बारे में। अब आप कहोगे सर प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ये बिजनेसमैन ही तो हैं। मतलब ये वो लोग होते हैं जो कोई चीज को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब सुनिए, जब कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर कुछ कॉस्ट भी आएगी, मतलब आप कुछ बनाएंगे तो कुछ उसका पैसा भी लगेगा। हाँ हाँ, उसकी कॉस्ट भी आएगी। हम तो अब कॉस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। हम फिर क्या करेंगे, जब वो कॉस्ट आएगी तो क्या वो अपने पास तो रखेंगे नहीं, वो कहीं सेल करेंगे, मार्केट में जाएगा वो चीज। तो जब मार्केट में जाएगा तो हम सप्लाई करते हैं मार्केट में, तो हम सप्लाई के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। और आप कहोगे और क्या पढ़ेंगे, उसके बाद जब हम सप्लाई करते हैं, मार्केट में बेचते हैं, तो वहां हमें सेल करते हैं। कोई चीज मार्केट में जाएगा तो सेल होगा, जब सेल होगा तो हमें पैसे आएंगे, तो हम पढ़ेंगे रेवेन्यू के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मार्केट भी पढ़ेंगे कि मार्केट्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी स्टडी करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जब कोई प्रोडक्ट्स बन रहा है, सप्लाई हो रहा है, मार्केट में जा रहा है, ये सब सारी चीजें हो रही हैं, जब बहुत सारा कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है, तो जो चीजें बन रही है कहीं ना कहीं वो चीजें जहां से हम ला रहे हैं वो खत्म होंगी। आप सोचोगे हाँ सर खत्म तो होंगी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, मैं अब आगे बताता हूं कि जब वो चीजें खत्म होंगी मार्केट से तो क्या होगा। तब यहां से क्या शुरुआत होगी, यहां से इकोनॉमिक्स का स्टडी शुरुआत होगा। ठीक है। आप सोचेंगे ये कैसे होगा सर, ये देखिए, जब मार्केट में बनतेगा कोई भी चीज मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में जा रहा है। ठीक है। और वो कहीं ना कहीं से बन के जा रहा है, तो वो जो रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज जहां से वो बन रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म होंगे। आप ये कहोगे हाँ सर खत्म होंगे, तो क्या होता है, देखिए कुछ चीजें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, अगर मान लिया हम गेहूं अगर ला रहे हैं मार्केट में, एग्जांपल के लिए समझिएगा, गेहूं मार्केट में ला रहे हैं। ठीक है। हाँ ला रहे हैं, मार्केट में बिकेगा, तो गेहूं क्या हम फिर पैदा कर लेंगे। हाँ सर पैदा कर लेंगे। जब गेहूं फिर पैदा कर लेंगे तो क्या होगा, गेहूं की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहोगे हाँ सर नहीं आएगी। लेकिन कोल, पेट्रोलियम या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम दोबारा पैदा नहीं कर सकते, हाँ, तो वो क्या हुआ, रिसोर्सेज हम नहीं, क्योंकि देखिए जो रिसोर्सेज हैं हमारे, रिसोर्सेज क्या है, वो स्कार्स हैं, मीन्स इनकी कमी है। ठीक है। एंड इसके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं।
सर आपको किस सर कैसे यूजेस हैं, देखिए अगर मैं बात करूं एक जमीन की, लैंड की, ठीक है, अब लैंड है, जमीन है, अब एक फार्मर है। फार्मर क्या है, अगर फार्मर के पास वो जमीन मिलेगी तो वो क्या करेगा, उसमें ग्रेन का काम करेगा, ठीक है, ग्रेन उगाएगा, गेहूं, चना, दाल, दाल कुछ भी वो उगा सकता है, ठीक है। अगर ये जमीन गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कोई सोशल वेलफेयर का वर्क करेगी ताकि जो सबको सुविधा मिले, ठीक है। तो देखिए रिसोर्सेज हैं, ये सब हमारे रिसोर्सेज हैं, इसका अल्टरनेटिव यूजेस है। तो फिर आगे क्या हुआ, आगे क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं ये तो ठीक है हमारे पास है, ये फैक्ट बात है, हाँ भाई है, ये फैक्ट बात है कि रिसोर्सेज हैं और इनके दूसरे यूजेस भी हैं। फिर क्या होते हैं इनका, ये जो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्या चीज प्रॉब्लम आएगी, रिसोर्सेज जो हैं इनका रेशनल मैनेजमेंट। आप कहोगे सर ये रेशनल मैनेजमेंट क्या होता है, देखिए कोई भी रिसोर्सेज या फिर किसी चीज का हम पूरा यूटिलाइजेशन सही तरीके से करते हैं, वही रेशनल मैनेजमेंट होता है। तो हाँ अब बात समझ में आई। तो इकोनॉमिक्स यहीं से अराइज हुआ, यहीं से आया, जब रिसोर्सेज थे उनके दूसरे इस्तेमाल थे और उनका कोई रेशनल मैनेजमेंट किस चीज का, रिसोर्सेज का रेशनल मैनेजमेंट कैसे होगा, कैसे उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे कि हमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम यहीं से फिर बात आई इकोनॉमिक्स की और नई नई चीजें हम पढ़ना शुरू किए, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। हाँ स्टूडेंट, हमने अभी तक सीखा, क्या सीखा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है एकदम इजी वे में, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, वो भी हो गया। फिर हमने ये सीखा इकोनॉमिक्स अराइज कहाँ से हुआ, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज थे, उसके दूसरे यूज भी थे और उसमें प्रॉब्लम आ रही थी कि हम उसका क्या मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। अब हम वेल सही तरीके से एकदम अच्छी तरीके ऑर्गेनाइज तरीके से इसका डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला वर्ड क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर, क्या है, सब्जेक्ट मैटर है, कोई बड़ा सिस्टम है, ठीक है ना, सब्जेक्ट मैटर है। किस चीज का सब्जेक्ट मैटर है, दैट फोकसेस, ये कहां पर फोकस करता है, ऑन द, ये हमने भी पढ़ा है स्टूडेंट, रेशनल मैनेजमेंट, हमने पढ़ा अभी रेशनल मैनेजमेंट, हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर जो फोकस करता है, किस चीज पे फोकस करता है, रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। अभी हमने यहां पढ़ा था कि रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमारे हैं, जो जिसकी कमी है, जो खत्म हो सकते हैं, बहुत कम है, लिमिटेड है, हम उसका क्या करते हैं, जैसे लैंड लिमिटेड है, अब दिन भर ओवर पॉपुलेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो वो लैंड क्या हो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, कल्टीवेशन उस पर बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है। तो स्टूडेंट देखिए रेशनल मैनेजमेंट किसका, स्कार्स रिसोर्सेज का, जो बहुत कम है, किस तरीके से, इन अ मैनर, एक सही तरीके से, एक सही तरीके से, मैनर का मतलब कोई सही तरीका, इन अ मैनर कैसे, सच दैट कैसे, आवर इकोनॉमिक्स गेन, जो हमें फायदा होगा, इकोनॉमिक, वैसे इंग्लिश का जो मीनिंग होता है इकोनॉमिक में होता है कोई व्यक्ति, जो कोई पर्सन जो एक्स्ट्रा बजट ना हो, कोई फालतू खर्चा ना करता हो, ठीक। अब आते हैं देखिए, आवर इकोनॉमिक गेन्स मतलब हमारे जो गेन्स हो जो ठीक ठाक हो, वो गेन्स जो हो कैसे हो, आर मैक्सिमाइज्ड, हमारा गेन बहुत ज्यादा हो, कैसे हो, देखिए इकोनॉमिक्स किस चीज का सब्जेक्ट मैटर है, किस चीज का सब्जेक्ट मैटर है, जो फोकस करता है, किस चीज का फोकस करता है, रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, किसका, रेशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन अ मैनर, इस तरीके से, इस सही तरीके से, मैनर का मतलब सही तरीका, सही तरीके से, जैसे हमारी इकोनॉमिक्स गेन होती, जो हमें फायदा होगा, जो सही तरीके से फायदा होगा, वो क्या हो, मैक्सिमाइज, सबसे ज्यादा हो, कैसे ज्यादा हो, दो तरीके से, एक माइक्रो लेवल पे, एक मैक्रो लेवल पे। अब आप सोचोगे सर सब कुछ समझ में आ गया, ये दो नया वर्ड समझ में नहीं आ रहा, माइक्रो क्या होता है और मैक्रो क्या होता है। देखिए मैंने भी एक एग्जांपल लिया था, मैंने बताया अगर एक लैंड है, भूमि है, किसी किसान की है, फार्मर की है, ठीक है, हाँ हाँ, अगर कोई ऐसी भूमि है जो क्या गवर्नमेंट के पास है, आप कहोगे हाँ ये भी बात है। देखिए जब किसान के पास होगी तो किसान क्या सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, हाँ ये बात भी सही है। जब ये बात भी सही है तो उसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो लेवल कहेंगे, ठीक है। हाँ जब ये चीजें किसके पास होंगी, गवर्नमेंट के पास होंगी, तो वो सबके बारे में सोचेंगे, पूरे कंट्री के बारे में सोचेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, मैक्रो लेवल कहेंगे। समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू।